सीताशुमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चार्चापं नमामि राम रघुवंशनाथं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट युग पुरुष देवर्षि संत विमलेश्वर गुरु आश्रम अयोध्या बोल रहा हूँ। आज गुरुवार का दिन है, कल अक्षय तृतीया होगी, शुक्रवार होगा अक्षय तृतीया। जिस काल में जिस तिथि में चाहे दुष्कर्म हो या सद्कर्म, जिसका परिणाम जिन कर्मों का परिणाम किसी भी कीमत पर नष्ट न हो, जिसका कभी क्षय न हो, उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। कल किसी ने गौ ब्राह्मण की हत्या किया, भ्रूण हत्या किया, संस्कृति की हत्या किया, लोकधर कुलमधर आदि की जो हत्या किया, अतिक्रमण किया, कल का जो पाप है दुनिया के किसी यज्ञ भागवत तीर्थ में जाने से भी नहीं नष्ट होगा। एकमात्र हरि के दर्शन से ही संभव है। जिन हरि शरण न एको बाधा। उसी तरह से कल का पाप और पुण्य दोनों है। कल अक्षय तृतीया के दिन जो है गृह प्रवेश का, प्राण प्रतिष्ठा का, व्रतबंध का, यज्ञोपवीत संस्कार का, जितने पवित्र कल्याणकारी आत्म कल्याणकारी मुहूर्त नक्षत्र हैं वो सब जो है अक्षय तृतीया को एक साथ कदम से कदम मिलाकर मिल जाते हैं। पंचांग इसके लिए ब्राह्मण साक्षी हैं। दूसरे नंबर की बात है, मैं दुनिया के हर पुरुष, दुनिया की हर स्त्री, दुनिया के हर संत से फिर सुझाव देता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ और न पालन करने पर कड़ी चेतावनी भी देता हूँ। प्रकृति ने मनुष्य को 3 आभूषण बनाया और 3 भाग में बांट दिया। जैसे संत का आभूषण परमार्थ है और मनुष्य का आभूषण विनम्रता है और नारी का आभूषण लज्जा है। मीराबाई, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, त्रिजटा, सबरी आदि नारियों ने नारी धर्म की परंपरागत पर्दा में रहकर अंतर्मुखी होकर के भजन किया। पर आज की जो मीराबाई है, जैसे राधे माँ है, एक भाई बड़ी ख्याति लब्ध महिला आई हुई हैं, जया किशोरी जी हैं। आप भजन के माध्यम से, जो नारी भजन के माध्यम से आत्मदर्शन नहीं, रूप का प्रदर्शन, ज्ञान का प्रदर्शन और श्लोक चौपाई का जो प्रदर्शन में लगा है, जैसे ये मुछमुंडा लोग हैं, मन क्रम बचन लवार सोई वक्ता कलिकाल में, इसका तुलसीदास और प्रकृति दोनों जो है उपहास कर रही है। और जिससे प्रकृति नहीं संतुष्ट है, जिसके आचरण दिनचर्या से प्रकृति को राहत नहीं है, वो समूल नष्ट हो जाएगा। रावण कुंभकर्ण की तरह करत यनेति ताहि डर नाही, ये जय हैं थोड़े दिन में ही। और योगी जी और मोदी जी राम राज्य भारतीय संस्कृति जिसको कहते हैं, भारतीय संस्कृति का दूसरा नाम मर्यादा है। जो सनातन ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म के संस्कार को सनातन धर्म कहते हैं और सनातन धर्म की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको सनातन संस्कृति कहते हैं। और परमात्मा की जो नीति है, परमात्मा की जो रीति है, प्रकृति की जो रीति है, उसी को नीति कहते हैं। इसलिए जितने संसार में लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध हैं, ये सब पहले जो है हिंदू थे। इनके माता पिता सब घंटा घड़ियाल बजाते थे, हमारे सनातन देवी देवताओं की पूजा करते थे। पर कुछ देश में तानाशाह आए, मुगल शासक आए, इन लोगों ने जबरदस्ती किसी को ईसाई बनाया, किसी को हिंदू मुस्लिम बनाया। दुनिया का कोई जो है पंजाबी कभी उसकी पगड़ी नहीं उतरती है, दुनिया का कोई मुसलमान कभी धोती कुर्ता नहीं पहनता है, तिलक नहीं लगाता है, दुनिया की कोई मुस्लिम महिला बिना बुर्का के नहीं निकलती है। पर दुनिया का कोई हिंदू पहचान तो लो कि ये तालिबानी है कि पाकिस्तानी है, न तिल ललाट में तिलक है, न गले में कंठी है, न धोती पहने हैं, न कलाई नारा है। केवल हिंदू राष्ट्र चाहिए, तुम हिंदू बन जाओ। इस तरह से जो भारतीय संस्कृति है उसको हमारे देश के हिंदुओं ने, देश के नेताओं ने कोमा में पहुंचा दिया है। इसलिए लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो है मुझे संस्कृत राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, हिंद महासागर
और जितने देश के सुरक्षा तंत्र हैं अपने बड़े अफसर अधिकारी के पास जाते हैं तो पहले कहते हैं जय हिंद। तो हिंदू राष्ट्र नहीं, मुझे हिंदू चाहिए और संस्कृत राष्ट्र चाहिए, बस। इसके अलावा फिर कभी कभी उचित समय पर उचित संस्कार, उचित विचार, भारतीय संस्कृति, सनातन ब्रह्म राम राज्य की परंपरा जो है उससे देश में सुखद शांति, समृद्धि और सम्मान की लहर बहेगी। और जो है केजरीवाल, लालू यादव की तरह ये जो बड़े बड़े काले धन वाले हैं, जिसका गुलाम, जिसका नौकर सचिव कई करोड़ में खेल रहा है, ममता बनर्जी वगैरह, ये सब सुपड़खा ताड़का चली आई, जो भारतीय संस्कृति की और देश के संविधान का जो पूरा आचरण निर्वाह पालन न कर सके, वही जो है राष्ट्र का द्रोही है। तो कोई राष्ट्रद्रोही है, कोई कुल द्रोही है, कोई धर्मद्रोही है, कोई ब्राह्मण द्रोही है। जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब बड़े बड़े धन पशु हो गए, इनके पास चले जाओ, कह दो कि हम जो है एक मंदिर बनवा रहे हैं, बोरी सीमेंट दे दो, ये नहीं देंगे। पर यही बड़े बड़े धन पशु, बड़े बड़े धनवान समाज में जाते हैं, जब ऑर्केस्ट्रा में नर्तकी नाचती है, इनाम देते हैं, तब महंगाई नहीं है। शराब की दुकान में महंगाई नहीं है, जुआ खेलते हैं महंगाई नहीं है, सरवाइन सरहज के यहाँ जाते हैं वहाँ महंगाई नहीं है, बहन बिटिया के खिचड़वार में विदाई में महंगाई है, गरीब की मदद करने में महंगाई है। सब्जी वाले चले आए, वो एक गोभी बार बार मोल भाव कर रहे हैं, महंगाई है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। कर्म ही पूजा है, धर्म ही रास्ता है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। और जिसने अयोध्या में राम को लाया उसको प्रभु ऐसा करेंगे, फिर मोदी देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा। पर जब ये देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा तो राम राज्य और संस्कृत राष्ट्र के लिए इसको लगा दूंगा। ये नहीं मानेगा तो हनुमान जी जैसे बाबर और अकबर के छक्के छुड़ा दिए थे, उसी तरह से इनको भी हनुमान जी गदा से मारेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति गोमा में पहुंच चुकी है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या भी बंद हो, अहिंसा परमो धर्म, हर हर महादेव।